दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल 1 2 3 वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। एडमिशन लिया होगा उनको तो मजा ही आ रहा होगा, ठीक है। देखिए आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था 1857 की महान क्रांति। एकदम इत्मीनान से यहां से पढ़िएगा, क्योंकि पेड क्वेश्चन है, यहां से एक आध प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति क्यों पूछे जाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि भारत एक लंबे समय से, यानी इसके पहले सन 1600 से देखा जाए और उसके भी पहले मुगलों के समय की बात कर लें, उसके पहले दिल्ली सल्तनत की बात कर लें, चाहे गजनवी गौरी की बात कर लें, अगर पीछे आप झांक कर देखिए कि भारत जो है कई 100 वर्षों से लगातार गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा है, लगातार, ठीक है। चाहे वो दिल्ली सल्तनत पर किसी वंश का राज रहा हो, चाहे वो मुगलों का राज रहा हो, चाहे उत्तरवर्ती मुगल कालों मुगल शासकों का राज रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का, डेन डच जो भी आए थे, इन सभी के राज्य में क्या हुआ था, भारत कहीं ना कहीं बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और पहली बार भारत के लोगों को लगा कि हमें एक स्वतंत्रता संग्राम करना चाहिए, हमें एक साथ इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। अलग बात है कि इसका नेतृत्व जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था, इसी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर क्रांति हुई, जिसकी वजह से क्रांति सफल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी इस क्रांति ने एक चीज करके दिखा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपने आप को उस समय क्या समझती थी, महारथी समझती थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंका गया। अरे दोस्तों, इसी क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, भारत से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और भारत में जो नियंत्रण था वो किसका हो गया, ब्रिटेन की महारानी का नियंत्रण हो गया, ठीक है। तो उसको याद रखिए, सिंपल सी बात है ना, यानी इस क्रांति का कोई ना कोई प्रभाव पड़ा, ठीक है। अच्छा, इस कंपनी को बंद करने के पीछे वजह क्या थी, बहुत डिटेल में आज मैं बातचीत करूंगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम भी देना अपग्रेड होकर के, तो वहां भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, ध्यान से मैं आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिख रहा है 1857 की महान क्रांति। 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, देखिए एक चीज और बता दूं, जब कहीं विद्रोह होता है, ठीक है, तो उसका कोई एक सिंगल वजह नहीं होता है। अगर मान लो आपकी लड़ाई किसी व्यक्ति से हो गई, तो किसी एक वजह पर आपकी अपने मित्र से लड़ाई नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी वजहें होती हैं। जब ढेर सारी छोटी छोटी वजहें बनने लगती हैं और जब पानी सर से ऊपर हो जाता, तब जाकर के विद्रोह की नौबत आती है। तो यहां 1857 की क्रांति में कुछ ऐसी ही नौबत आई थी, यानी अब पानी जो था वो सर से ऊपर चला गया था। तो पहले मैं देखूंगा कि कैसे पैर से लेकर सर तक कैसे
कैसे पानी भरा और फिर पानी ऊपर कैसे गया। जनरली क्या होता है ना, आप लोग जो पढ़ते हो तो आप यही पढ़ते हो कि कितना पानी सर से ऊपर गया था उतना पढ़ के छोड़ देते हो, बाकी पैर से सर तक का कौन पढ़ेगा, उसको भी आप पढ़िए क्योंकि परीक्षा में वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिख रहा जो तात्कालिक कारण था उस समय का, जो मतलब क्यों ये 57 में ही क्यों हुआ, ठीक है, ये आगे चल के 1860 में भी तो हो सकता था, या फिर ये 1855 में भी तो हो सकता था, 50 में भी हो सकता था, तो 57 ही क्यों, 57 ही क्यों, इस प्रश्न का पहले जवाब सुनते हैं हम लोग। दोस्तों 57 इसलिए क्योंकि उस समय कुछ तात्कालिक कारण थे जो उस दौरान घटित हुए थे, जैसे चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। आपको पता होगा भारतीय सभ्यता में चर्बी को मुंह से खींचना ये क्या माना जाता है, पाप माना जाता है, ठीक है, या इसको गंदगी माना जाता है। और अंग्रेज जो थे उनका जो बंदूक होता था उसमें जो कारतूस लगते थे उस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, और उस दांत से काटने में ऊपर का जो होल होता था वो चर्बी लगा होता था, ठीक है। सपोज करो आज भी आपके पास बहुत सारी पैकिंग आती होगी प्लास्टिक के रैपर में, कभी कभी आप प्लास्टिक के रैपर से दांत से क्या करते हो, काटते हो, ऐसा करते हो ना। तो मान लीजिए अगर ये चमड़ी के रैपर होते हैं, आपके हाथ से ना कटते हैं, औजार ना रहते तो आप दांत से काटते। तो ऐसे ही करके इन कारतूसों को काटने के लिए अपने दांत का उपयोग करना पड़ता था, ऐसे में चर्बी को अपने मुख से लगाना पड़ता था, ठीक है। और कहा गया दोस्तों उस समय कहा गया कि जो चर्बी है ये सुअर और गाय से जो चमड़े निकले हुए उनसे बनाई गई चर्बी है, यही एक बड़ा विद्रोह का वजह था। कोई दूसरी चर्बी होती तो शायद इतना ध्यान लोगों का नहीं जाता, क्योंकि गाय को हम शुरू से अपनी माता मानते आए हैं, और जो मुस्लिम बंधु हैं वो सूअरों से थोड़ा दूरी रखते हैं। तो याद रखिए ऐसे में क्या हुआ कि दोनों ही धर्म के लोग क्या हो गए, एकदम विद्रोह करने पर उतर आए, ठीक है। तो ये उस समय का तात्कालिक कारण था। उसके अलावा भी कई सारे मुख्य कारण थे, जैसे कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे, उनके बारे में भी मैं भी चर्चा करूंगा, लेकिन उतना ही करूंगा जितना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, देखिए समझते चलिए, समझना जरूरी है। आगे देखिए लिख रहा है 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री में एक सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने मंगल पांडे मूवी नहीं देखा है ना, एक बार दोस्तों मूवी देख लो, बड़ी जबरदस्त मूवी, मतलब मजा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। तो लिख रहा है मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हम इन कारतूसों को अपने मुख से नहीं काटेंगे। इतना ही मैटर हुआ था, मैटर यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। तो मुख से काटने से मना कर दिया, फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भाई वो वहीं ज्वाइन किया हुआ है, वहीं सैनिक के रूप में है, और किसी सैनिक को ही आप गिरफ्तार कर लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। लिख रहा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। क्या दे दिया गया, फांसी, ठीक है, मनाई की वजह से। इसके बाद दोस्तों 10 मई को, आने वाले 10 मई को, यह बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इसी दिन क्रांति की शुरुआत होती है। 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह से, वहीं से विद्रोह स्टार्ट होता, वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती। तो कभी कभी परीक्षा में दोस्तों एक प्रश्न पूछता है, पहली बात तो मंगल पांडे कहां से बिलोंग करते थे, बैरकपुर छावनी से, उसको याद रखेगा। दूसरा प्रश्न आता है 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो 10 मई याद रखेगा, ठीक है, 10 मई याद रखेगा। और इसका चिन्ह क्या था, तो रोटी और कमल, जैसे सैंबल होता है ना, किसी आंदोलन का एक सैंबल होता, चूज होता है, तो 1857 की क्रांति का जो सैंबल चुना गया वो रोटी और कमल को चुना गया था, रोटी और कमल को चुना गया था, तो उसको आप याद रखेंगे। आगे लिख रहा है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह तो आम परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो याद रखें लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, डलहौजी चला गया था, कैनिंग आ चुका था। यही कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी बनेगा। अंतिम क्यों, क्योंकि इसके बाद इस कैनिंग के पद को अपग्रेड करके इसको वायसराय बना दिया गया, ठीक है। कब, 1858 में। कब, 1858 में। अच्छा, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ गया तो याद रखेगा पामस्टन। क्या नाम था, पामस्टन, ठीक है। अच्छा, दो प्रश्न आपसे प्रधानमंत्री के बारे में खूब पूछता है। एक ये पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय पीएम कौन था। एक पूछता है 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिल रही थी उस समय पीएम कौन था। तो यहां पर याद रखें दोस्तों, यहां पर तो पामस्टन आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्लीमेंट एटली, क्या नाम था, क्लीमेंट एटली, ठीक है।
क्लीमेंट एटली, ये लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस समय जो है आए हुए थे 1947 में, जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था कि अब भारत को क्या कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। समझ में आ रहा ना, एकदम आराम आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्यों, हमें परीक्षा को भी ध्यान में देना है। लिख रहा 1857 की क्रांति से कौन अछूता रहा। कभी कभी स्थान का नाम पूछता है, कभी कभी आपसे किसी वर्ग के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो वर्गों में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो खास करके पूंजीपति वर्ग थे, जो शिक्षित लोग थे, वो 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े थे, ठीक है। जो पैसा वाला है, आज भी हमारे देश के अगर किसी से लड़ाई हो जाती तो कौन नहीं जुड़ता, बताओ। अगर चीन के साथ लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले पता कौन तैयार रहेगा, सबसे पहले हमारे देश का किसान तैयार रहेगा कि हम चलेंगे लड़ने। सबसे पहले हमारे देश का सिपाही तैयार होगा कि हम चलेंगे लड़ने। सबसे पहले हमारे देश के छात्र, हमारे देश के बच्चे, जो हमारे भविष्य हैं, हमारे देश का युवा, ये तैयार होगा कि हम चलेंगे लड़ने। कौन नहीं तैयार होगा, बताइए कौन नहीं तैयार होगा। अंबानी नहीं तैयार होंगे। क्यों नहीं तैयार होंगे, जो पूंजीपति वर्ग में है वो नहीं तैयार होंगे। उनको नहीं जाना, ना उनको जाना है, ना ही उनके बच्चों को जाना है। ये जितने एक्टर एक्ट्रेस है ना, इनमें से किसी को नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना बॉर्डर पे, किसी को भी नहीं जाना है। हमसे कहो, हम चलने को तैयार है। ये बोलने वाली बात नहीं थी। देश प्रेम एक ऐसी चीज होती है जो आपके दिल में होती है, जो आपके अंदर भावना होती, कूट कूट के भरी होती है, वो आपके विचारों से लोगों तक जाती है, ठीक है। ये अलग से पैदा नहीं होती, ना ही दिखाने की चीज होती है। ये तो मौका जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा कि कौन जाता है और कौन नहीं जाता है। तो खास करके जो मजदूर थे, श्रमिक थे, ठीक है, वो लोग इस क्रांति से जुड़े हुए थे। लेकिन जो जमींदार थे, जो पूंजीपति थे, जो शिक्षित वर्ग था, वो इस क्रांति से नहीं जुड़ा हुआ था। कभी ऐसा भी प्रश्न आता है और कभी पूछता है कि कौन सा प्रांत ऐसा था जो अछूता रहा, तो जो दक्षिण का मद्रास था वो अछूता रहा, क्योंकि ये जो क्रांति थी ये कलकत्ता से लेकर के और उत्तर प्रांत तक, संयुक्त प्रांत जो चल रहा था हमारा, जिसको यूनाइटेड प्रोविडेंस बोलते थे, बाद में चल के यही उत्तर प्रदेश नाम से जाना गया, ठीक है। तो उसको जो है वहां तक ये फैला हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, कभी कभी ये भी पूछता है। लिख 11 मई, 10 मई को तो क्रांति शुरू हो गई थी। 11 मई 1857 को प्रातः काल में ही दिल्ली पहुंचकर आंदोलनकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब बहुत बड़ा आंदोलन ये रुख लेने लगा था। 10 मई को शुरू हुआ और 11 मई को जो है ये दिल्ली फतह कर लिया इन लोगों ने। लिख रहा दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक था, ठीक है। ये अंतिम मुगल बादशाह है, क्योंकि अब इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद जो है अगला कोई बादशाह आने वाला नहीं है। बहादुर शाह प्रथम जो नाम था दोस्तों, याद रखेगा, मुअज्जम आजम का नाम सुना था, तो मुअज्जम ने अपना नाम रखा था बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह द्वितीय है, जिसको हम जफर नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, जफर, ठीक है। याद रखेगा, कविता शायरी खूब करता था और इसी का एक सहयोगी था बख्त खां, ठीक है। याद रखेगा, इसके नेतृत्व से क्या हुआ, दिल्ली पर इसने खुद कब्जा कराया कि नहीं, आए और हम आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। इसी श्रेणी में नाम आता है दोस्तों तात्या टोपे जी का, ठीक है। तात्या टोपे का जिक्र आता है। तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। इन्होंने झांसी से ये नेतृत्व में हिस्सा ले रहे थे। झांसी दोस्तों पहले भी अंग्रेजों से लड़ रही थी। क्यों, क्योंकि मैं आपको कहानी बता दूं, झांसी पर आरोप लगाया गया था। कब, याद रखिए, 1853 में, ठीक है। अगर आपने मणिकर्णिका मूवी देखा है तो आपको पूरा इतिहास यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं देखा तो मैं छोटे से शब्दों में इतिहास को बयां करना चाहूंगा कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। यानी अब झांसी कोई अलग प्रांत नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक नीति निकाली गई थी डलहौजी के द्वारा कि अगर किसी भी राजा रानी को अपना स्वयं का बच्चा नहीं होता है तो उनको गद्दी से क्या कर दिया जाएगा, अपदस्थ कर दिया जाएगा। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम क्या था, बताइए जल्दी से बताइए, इनके बचपन का नाम क्या था, सोच के देखिए। इनके बचपन का नाम मनु था और छबीली था। क्या नाम था, मनु और छबीली, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों, इनको कोई बच्चा नहीं था, ये गोद ली हुई थी, ठीक है। तो गोद ली हुई थी, तो याद रखेगा इस वजह से इनको मान्यता नहीं दी जा रहा था। तो 53 में अंग्रेजों ने क्या किया, झांसी को अपने अधीन करना चाहा और कर भी लिया, ठीक है। और इस बात से नाराज होकर के रानी लक्ष्मीबाई खुद तैयारी कर रही थी कि कभी उनको अपना जो है शक्ति दिखाने का मौका मिले, और मौका मिला भी। 1857 की क्रांति में जबरदस्त रोल अटेंड की थी रानी लक्ष्मीबाई। पता है, एकदम उनका नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता क्यों, याद रखिए, एक अंग्रेजों का कैप्टन था जिसका नाम था यूरोज। क्या नाम था,
ह्यूरोज, आराम से कहानी सुनिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। ह्यूरोज उसका नाम था। ह्यूरोज ने कहा इस 1857 की क्रांति में अगर कोई अकेली महिला मर्द है तो महिला मर्द कौन सी है? ये रानी लक्ष्मीबाई है। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर अंतिम कड़ी तक अगर किसी ने लगातार खून बहाया है, लगातार अपने देश के लिए जो है लड़ते लड़ते शहीद हो गई है, एक अकेली मर्दानी, वो कौन थी? झांसी वाली रानी। एक अकेली मर्दानी, वो झांसी वाली रानी। किसने कहा था? इस ह्यूरोज ने कहा था। अरे इसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी लड़ाई देख करके, ठीक है। हालांकि याद रखेगा उस विद्रोह को दबा दिया गया। तो झांसी से दोस्तों, झांसी की पराजय के बाद ये तात्या टोपे यहां से कहां चले गए? नेपाल चले गए, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। करा तात्या टोपे एक जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण वहां से पकड़े गए। 18 अप्रैल 1859 को क्रांति के बाद समाप्त हो गया था। अब तो कंपनी का शासन समाप्त भी हो चुका था, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था, ठीक है। भारत कॉलोनी बन चुकी थी। 1859 में 18 अप्रैल को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। किसको? तात्या टोपे जी को। तो इसको याद रखेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति प्राप्त कर ली, ठीक है। तो काफी लंबी लड़ाई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न थे, तो उसको भी याद रखेगा। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? यह आपके लिए एंटीक प्रश्न है। तो यहां से देखिए, आपकी परीक्षाओं में इसी तरह के ऊट पटांग हरकत वाले क्वेश्चन बनते ताकि आप हो जाओ परेशान। आपको जनरली किताबों में बातें नहीं मिलती हैं, ना ही कोई पढ़ाते समय इतना प्रेशर देता है कि कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था जिस समय विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। तो याद रखिए, जॉर्ज एनीसन था। क्या नाम था? जॉर्ज एनीसन। सेनापति सन था। कौन था? सन था सेनापति, सन सेनापति, सन सेनापति, सन सेनापति, सन सेनापति, सन सेनापति। अगर ऐसे आप 10-20 बार बोल देंगे तो आपको परीक्षा के लिए क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, करा विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कौन था? अच्छा, विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनीसन था, और विद्रोह जब स्टार्ट हो गया उस समय एक और सेनापति बनाया गया, कैंपबेल, ठीक है। कॉलिन कैंपबेल। तो कैंपबेल को भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है कैंपबेल, ठीक है। करा विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट क्या कह लीजिए, कुछ समय मुगल शासक था, और मुगल शासकों में बहादुर शाह जफर दूती जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो था मुगल बादशाह, तो उसको कह सकते हैं। करा विद्रोह से पूर्व अजीमुल्लाह, अब यहां पे नाम याद रखेंगे दोस्तों, विद्रोह से पूर्व अजीमुल्लाह, नाना साहब पेशवा, रंगा बापू, ये सतारा के पक्ष में रखने के लिए लंदन गए हुए थे। ये लोग उस समय उसके पहले ही लंदन गए हुए थे, उसी के जस्ट बाद ये विद्रोह शुरू हुआ था। मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। जिहाद क्या होता है बताइए? जिहाद का नारा बहुत सारे लोगों ने दिया है। जिहाद के नारे का उल्लेख हम लोगों ने पढ़ा है कि बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया था। कब दिया था? जब बाबर लड़ाई करने गया हुआ था राणा सांगा के साथ। किसके साथ? राणा सांगा के साथ जब लड़ने गया था, राणा सांगा वर्सेस बाबर, ठीक है, याद रखेगा तब। और कब? सन क्या था दोस्तों? तो 1527 में, ठीक है। 1527 में बाबर ने हमला किया था राणा सांगा पर, और राणा सांगा नाम से लगता कोई खतरनाक आदमी होगा, लेके कूट रहा होगा सबको, ठीक है। और याद रखेगा, यहां पर सैनिकों को इतना मारा राणा सांगा के लोगों ने कि बाबर की सैनिक जो थे वो थर-थर कांपने लगे। सारा तोप का तोप धरा का धरा रह गया, ठीक है। ये लड़ाई छोड़कर सारे सैनिक भागने लगे। बाबर को लगा ये क्या हो रहा है, मतलब हमारे पास तोपखाने हैं, हमारे पास बंदूकें हैं जो भारतीयों के पास नहीं, उसके बाद भी हमारा सैनिक भाग रहा है। क्यों? क्योंकि राणा सांगा एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि जिससे लड़ जाते उसकी कहानी खत्म हो जाती, इतने दमदार शासक थे। लेकिन उसके बाद बाबर ने दिया जिहाद का नारा। क्या दिया? जिहाद का नारा दिया। अपने सैनिकों को रोका और 2 मिनट का, जैसे बाहुबली में क्या दिया गया? उपदेश दिया गया ना, अंतिम समय का उपदेश, ठीक है। तो याद रखेगा, वो इसी तरह से यहां पर बाबर ने उपदेश दिया जिहाद का नारा कि जितने काफिर हैं ये हमारे धर्म के नहीं हैं, इनको मारो, आपको जन्नत नसीब होगी, ठीक है। तो जिहाद का नारा दिया। उसके बाद जब सैनिक मुड़ते हैं तो राणा सांगा की पराजय हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो समझ लीजिए आप एक तरह से स्लीपर सेल बन चुके हैं। उसी तरह का जिहाद का नारा किसने दे दिया? मौलवी अहमदुल्लाह ने दे दिया। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, ठीक है। बोला ये अंग्रेज जो हैं ये हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जिहाद का नारा दे दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर क्या? फिर कहानी शुरू हुई, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, ठीक है। तो यहां पर मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। लिख रहा है सर जॉन लॉरेंस, एकदम इत्मीनान से पढ़िए दोस्तों।
सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉन लॉरेंस ने कथन कहा था कि अगर एक भी योग्य नेता, पता है हम लोग 1857 की क्रांति हार क्यों गए, उसके पीछे वजह क्या था दोस्तों? अगर हम क्रांति कर ही रहे थे तो पूरे देश में क्रांति एक साथ होनी चाहिए थी, पूरे देश में क्रांति एक साथ होनी चाहिए। हमारे साथ मिस्टेक क्या हुआ? पहले क्रांति दिल्ली में हुआ, फिर क्रांति झांसी में, फिर आपका कानपुर, फिर आपका लखनऊ, फिर आपका इलाहाबाद, ऐसे ऐसे क्रांति धीरे धीरे बढ़ रहा था आगे, ठीक है। अंग्रेज क्या कर रहे थे? पहले जब दिल्ली में हुआ तो दिल्ली को दबा दिया, जब झांसी में हुआ तो झांसी को दबा दिया, जब कानपुर में हुआ तो कानपुर को दबा दिया। उनको मौका मिल गया, टाइम मिल गया। यहां पर अगर क्रांति एक साथ होता तो सारे अंग्रेज सरेंडर कर जाते। पता चला कि फोन आ रहा है उधर से हेडक्वार्टर में, अरे दिल्ली में विद्रोह हो गया, अरे कानपुर में विद्रोह हो गया, लखनऊ में विद्रोह हो गया, मार चल रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाते हैं? उस आंधी में क्या हो जाते हैं? इनकी गाड़ी सपाचट हो जाती है, उड़ जाते हैं उस आंधी में, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा कि एक योग्य नेता की कमी की वजह से, संगठन में कमी की वजह से, नेतृत्व में कमी की वजह से 1857 की क्रांति जो हुई वो असफल साबित हुई। हालांकि पूरी तरह से असफल नहीं थी, लेकिन असफल साबित हुई। जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। आगे देखिए, कह रहा बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, पूरा नाम है बीडी सावरकर। कह रहा बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक, इनकी किताब का नाम ही है 1857, बस इतना ही किताब का नाम है 1857। परीक्षा में पूछता है 1857 किताब जो है किसने लिखा है, तो क्या बताएंगे? बीडी सावरकर जी ने लिखा है। लिख रहा है बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। क्या कहा है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पहली बार भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाया गया, लड़ा गया, यह पहली बार हुआ था, इसलिए 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने मजुमदार का नाम सुना होगा, ठीक है, मजुमदार, ठीक है, मजुमदार ने कहा कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, ना तो वो प्रथम क्रांति थी, ना ही वो कोई स्वतंत्रता संग्राम था या स्वाधीनता संग्राम था। भाई ऐसा उन्होंने क्यों कर दिया? उसके पीछे मजुमदार ने तर्क दिया कि इसके पहले भी विद्रोह हुआ करते थे, ठीक है, इसलिए इसको प्रथम कहना गलत है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें भारत की समस्त जनता निहित होना, उसे कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम, मतलब एक ऐसा संग्राम जिसमें भारत की संपूर्ण जनता नहीं थी, लेकिन इसमें तो शिक्षित वर्ग, पूंजीपति, जमींदार तो शामिल ही नहीं थे। तो ऐसे में इसको स्वाधीनता संग्राम कहना या स्वतंत्रता संग्राम कहना ये गलत बात था, ठीक है। और लोग अंग्रेजों की नीतियों से तंग आकर विद्रोह किए हुए थे, ऐसे में लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ऐसा कथन था मजुमदार का। हालांकि अपना अपना कथन है, तो कभी परीक्षा में पूछता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वाधीनता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो क्या बताएंगे? बीडी सावरकर ने कहा। और किसने कहा था कि ना तो प्रथम है ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम है, तब क्या बताएंगे? मजुमदार बताइएगा। क्या बताएंगे? मजुमदार। याद रखेंगे ना? नहीं याद रखेंगे तो अपना कोड़ेंगे, हमारा थोड़े नहीं। चलो आगे देखो, करा टी.आर. होम्स, ने कहा था कि यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का एक परिणाम था, ठीक है। तो आपसे इस तरह के कथन भी पूछते हैं कि किसने क्या कहा, परीक्षा में ऐसी भी चीजें आती हैं, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का एक परिणाम माना था टी.आर. होम्स ने। आर.सी. मजुमदार, ये मजुमदार की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि न तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीय होता तो पूरे देश में होता ना, तो मद्रास तो इससे अछूता था, पूर्व उत्तर भारत भी इससे अछूता था, ठीक है। उधर जम्मू में चले जाओ, उधर अछूता था, ठीक है। तो बहुत सारे प्रांत ऐसे थे जहां पर क्रांति का कोई नामो निशान ही नहीं था, तो ऐसे में इसको राष्ट्रीय कहना गलत है। ऐसा किसने कहा था? मजुमदार ने कहा था। डॉक्टर एस.एन. सेन, ठीक है, इन्होंने दोस्तों इनको सरकारी इतिहासकार कहा जाता है, तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह पर अपनी पुस्तक 1857, उसका नाम है, हिंदी में लिख दिया 1857, तो वो लिखा है एस.एन. सेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ दोस्तों विद्रोह बता देता हूं, कहां कब विद्रोह हुआ था। आपके मन में होगा सर पहले विद्रोह कहां हुआ फिर कहां हुआ। आपने देखा दोस्तों, पहला विद्रोह दिल्ली से शुरू होता है। 10 मई को हमला किया जाता है दिल्ली पर, 11 मई को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो 11-12 मई 1857 को विद्रोह की तिथि है दिल्ली में। और वहां पर नायक कौन था? तो याद रखिए बहादुर शाह जफर, जिसको हम बहादुर शाह द्वितीय की बोलते हैं, और बख्त खां, इन दो लोगों के नेतृत्व में दिल्ली में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। बाकी 21 सितंबर 1857 को इस विद्रोह को दबा दिया गया, और निकलसन और हडसन, ठीक है, निकलसन और हडसन, ये दो लोगों ने मिलकर के दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया था। अब देखिए ये विद्रोह यहां सितंबर में दबा, और अब देखिए इधर मई के बाद दोस्तों जून में, कानपुर में कब विद्रोह हुआ? जून में। तो विद्रोह तो कानपुर में मई में हो जाना चाहिए था ना, 10, 11, 12 मई को हो जाना चाहिए था, तब ये निकलसन वगैरह की हालत खराब हो जाती। अभी आराम से यहां लगे हुए रोकने में, इधर 5 जून को कहां पर हो गया?
5 जून को। अब देखिए पूरा मई समाप्त हो गया, पूरा महीना समाप्त हो गया। 25 दिन बाद अगर आप 10 मई से काउंट करो तो 25 दिन बाद कानपुर में क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है। तो 25 दिन बाद ये तो टाइम मिल गया अंग्रेजों को ना, पूरी तैयारी करने का टाइम मिल गया। तो याद रखें वहां पर नाना साहब पेशवा, ठीक है, तात्या टोपे, इन लोगों के सैन्य नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह तो 6 सितंबर को ही दबा दिया गया। दिल्ली वाला तो फिर भी 21 सितंबर को दबाया गया, ये तो 6 सितंबर को ही दबा दिया गया। यहां पर कैम्पबेल को भेजा गया था, कैम्पबेल याद रखेगा, कैम्पबेल को भेजा गया था कानपुर के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि कहां का विद्रोह किसने दबाया, तो दिल्ली का विद्रोह किसने दबाया, निकलसन और हडसन ने। कानपुर का विद्रोह किसने दबाया, क से कानपुर, क से कैम्पबेल, ठीक है, तो याद रखेगा। इसी तरह अब लखनऊ में आते हैं। लखनऊ संजोग से बगल में ही था, 4 जून को ही दोस्तों है स्टार्ट हुआ और 5 जून को दोस्तों झांसी में भी शुरू हुआ था, ठीक है। तो लखनऊ और झांसी भी याद रखेगा। यहां पर लखनऊ में दोस्तों बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर, ये 2 लोग थे, ठीक है, जिनके द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट किया गया या इस विद्रोह को बढ़ावा दिया गया। मार्च 1858 में जाकर के विद्रोह दबाया गया और वही हाल झांसी में भी था। यहां पे भी कैम्पबेल ही देख रहा था, कानपुर, लखनऊ, ये दोनों जगह कैम्पबेल देख रहा था। अब बाकी जो झांसी था वो जनरल ह्यूरोज देख रहा था, वो तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में दोस्तों 1857 में से इलाहाबाद में भी क्या होता है, क्रांति की शुरुआत होती है। इलाहाबाद में लियाकत अली 1857 की क्रांति से संबंधित है। परीक्षा में आता है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या बताएंगे, लियाकत अली ने किया था। क्या बताएंगे, लियाकत अली ने किया था, ठीक है। 1858 में यह भी दबा दिया गया और यहां पर कर्नल नील था। कौन था, कर्नल नील था, जिसने इलाहाबाद विद्रोह को दबाया था, ठीक है। तो ह्यूरोज जो था वो झांसी को दबाया, लखनऊ और कानपुर को कैम्पबेल ने दबाया, निकलसन हडसन ने दिल्ली को दबाया और कर्नल नील ने कहा इलाहाबाद को। कैसे याद रखेंगे, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है और यहां पर नीला जल है, नीला जल मतलब प्यारा सा जल, ठीक है। तो नील से नीला याद रखेगा। इलाहाबाद में कर्नल नील के द्वारा यह विद्रोह दबाया गया। जगदीशपुर दोस्तों ये बिहार में है। अगस्त 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह और अमर सिंह 2 लोग थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जगदीशपुर में नेतृत्व किया था। 1858 में उसको भी दबा दिया गया। विलियम टेलर और विसेंट आयन, ठीक है, इसको याद रखेगा दोस्तों। जगदीशपुर की लड़ाई कभी जाके सुनिए आप, जबरदस्त। 80 साल का एक बूढ़ा आदमी अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के इतनी मार मारा है कि मतलब मजा आ जाएगा। और उनके ऊपर मूवी बनानी हो, 80 साल का वृद्ध आदमी समझते हैं और 4-4, 8-8 अंग्रेजों को दौड़ा के मार रहा है। पता है वो बैठा होता था कमरे में तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी उसके घर को घेराबंदी कर ले, इतना डरते थे, इतना डरते थे। बहुत बेहतरीन शासक थे, आप जाके देखिए, मैंने वीडियोस बनाए हैं, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आइए, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ तो एग्जाम को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं तो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग में हमें बताना पड़ता है एक एक चीज को, ठीक है, क्योंकि परीक्षा को ध्यान में रख के चलना है। आगे देखिए बरेली, बरेली की बात करें दोस्तों तो 1857 ईस्वी में बरेली में विद्रोह हुआ था और वो विद्रोह खान बहादुर खां के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। 1858 में उसको भी दबा दिया गया कर्नल नील के द्वारा। इलाहाबाद वाला ही कर्नल नील है तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे याद रखें जगदीशपुर वाले में कौन था, टेलर। जैसे टेलर कैसे याद रखेंगे, याद रखेगा कुंवर सिंह जैसा टेलर बना के रखे थे, टेलर ने इसको दबा दिया, ठीक है। तो टेलर याद रखेगा। फैजाबाद वाला परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता, अब तो फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया तो उसको भी ध्यान देंगे। वहां पर मौलवी अहमदुल्लाह, क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया। 1858 में उसको भी दबा दिया गया। जनरल रेनर्ड ने उसको दबा दिया, रेनर्ड, ठीक है, जनरल रेनर्ड, ठीक है। आगे देखिए, आगे फतेहपुर सीकरी, यहां पर अजीमुल्ला थे, उसको भी दबाया गया जनरल नेरावट के द्वारा, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रमुख किताबें हैं और उनके प्रमुख लेखक हैं, ये परीक्षा में भी आपसे पूछा जाता है तो आपको चाहिए कि ये सारी चीजें भी याद रखिए। जैसे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इतनी बड़ी किताब का नाम है, इतना लंबा चौड़ा किताब का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857। ये किताब किसने लिखा है तो याद रखेगा वीडी सावरकर जी ने लिखा। बी नहीं होता, वीडी होता, विनायक नाम है ना, तो विनायक दामोदर सावरकर। द ग्रेट रेबेलियन, रेबेलियन बोलते हैं, रेबेलियन, ठीक है, रेबेलियन, ठीक है, द ग्रेट रेबेलियन, ये किताब लिखा अशोक मेहता ने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, तो याद रखेगा ये किताब लिखा है आरसी मजुमदार ने, ठीक है। म्यूटिनी याद रखेगा ये आरसी मजुमदार ने। 1857 ये भी रास्ते में आपको बताया गया, इतिहासकार थे एसएन सेन, उन्होंने लिखा था, ठीक है, इसको याद रखेगा। ये 1857 आप याद रख सकते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है। आगे देखिए, कुछ दोस्तों विद्रोह के स्वरूप और कुछ इतिहास में वर्णन मिलता है, जैसे कौन सी लाइन किसने कहा था, ऐसा भी आता है। तो लिखिए, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन? 1857 की क्रांति जो थी, यह भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। बताइए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? याद रखिए, डिजाराइली ने कहा था। डिजाराइली ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, क्योंकि यह सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था, तो सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था? तो याद रखिए, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था और सीले ने कहा था। इन्होंने भी माना था कि एक योग्य नेता होता तो आज एक कंपनी यहां से क्या हो गई? इस आंधी में उड़ गई होती, ऐसा भी इन्होंने कहा था। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह आउटरम ने कहा था और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच एक युद्ध था, यह टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है। लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए, ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर, आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया, वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए। ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए। उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए, आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए, कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।